दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धातु अधातु का कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम के परमाणु संख्या क्या है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, जिसका आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है अथवा जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है, यानी जिंक। तो इसका होगा, देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको करके बता रहा हूँ। Zn+, सल्फ्यूरिक एस टू इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हाइड्रोजन निकलता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ये आपका पहला ऑप्शन कह रहा है ग्रीज लगाकर, यानी ग्रीस लगाकर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पेंट लगाकर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जिंक की परत चढ़ाकर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, यानी इन सभी को लगाकर जंग से बचाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5, निम्न में से कौन भारी धातु है? निम्न में से कौन भारी धातु है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आयरन, Fe। इसका सूत्र Fe होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील Fe, आपका Fe हो जाएगा। Fe सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो आपका आसान सा सवाल है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, CO2। सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये आप लोग जानते ही होंगे, पारा। पारा यही होगा, बी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा, ये वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीना का लेप क्यों लगाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है टीने की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टीने की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीने की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। और 3 नंबर का रहा है टीने की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 नंबर का। 9 नंबर सवाल में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी वाला।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि क्रियोलाइट किस धातु का अक्ष है, तो एल्युमिनियम है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या Na2 स्क्वायर n 4n स्क्वायर, यानी 4n स्क्वायर मतलब 4 इंटू n, यानी n का मान कुछ भी, इनका मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं इसमें। तो n अगर n2 है, n का 1 स्क्वायर रखते हैं तो 4 हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है निम्न में से कौन सा उपधातु है, तो आपका कौन सा उपधातु है? उपधातु, अगले क्वेश्चन नंबर उपधातु जिंक, ये आपका सी नंबर होगा जी, उपधातु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो Na, आपका Na हो जाएगा, Na। बी नंबर आपका ऑप्शन, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है। 14 का क्वेश्चन नंबर आपका कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आधातु है? आधातु का जो परिभाषा है दोस्तों कि आधातु तन होती है, घातवर्धनीय होती है। तो इसमें आधातु का उदाहरण है जो यानी चूर होता है, चूना जैसा। और सोडियम आपका नहीं हो सकता, कार्बन हो सकता है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जल से अभिक्रिया करने के बाद दोस्तों, जल से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन मुक्त होता है H2O। आप जानते ही होंगे कि जल का सूत्र होता है H2O। तो अगला, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मैग्नीज। सबसे अधिक अभिक्रियाशील ए हो जाएगा, मैग्नीज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है दोस्तों, विद्युत अपघटित परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटन अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, एनोड।